कॉम्प्रोमाइज और सेक्रीफाइस में क्या फ़र्क है? सबसे पहले इस बात को समझने के लिए हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इसके लिए किसी दूसरी ज़ात का होना बहुत ज़रूरी है। यानी कि अकेला इंसान जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ और सेक्रीफाइस नहीं कर सकता। दुनियावी लिहाज से देखें तो वो दूसरी ज़ात सबसे पहले जब इंसान कॉम्प्रोमाइज़ या सेक्रीफाइस करता है तो सबसे पहली ज़ात आती है उसके वालिदैन, उसके बाद उसके बहन भाई, बाकी सारे रिश्तेदार, बीवी, बच्चे, इन सब के लिए बंदा कॉम्प्रोमाइज करता है या सेक्रीफाइस करता है। और अगर हम रूहानी लिहाज से देखें तो जो दूसरी ज़ात होती है वो अल्लाह ताला की ज़ात होगी। तो कॉम्प्रोमाइज और सेक्रीफाइस में एक बहुत ही बारीक लाइन है जिसको अगर आप समझ लेंगे तो मुझे लगता है कि आपकी ज़िंदगी जो है बहुत आसान हो जाएगी। इसकी एग्जांपल हम इस तरह ले लेते हैं कि एक हस्बैंड जो है वो अपनी बीवी को कहता है कि तुमने ना अपना नकाब के बगैर बाहर नहीं जाना। अब एक बीवी जो मॉडर्न है वो मतलब हर तरह का फैशन करती है, फलां ढमकां ये वो, तो अगर वो खातून जो है उसका ये काम, उसकी ये बात अगर तो मजबूरी में मान लेती है और कहती, दिल में बात रखती है कि मैं जो है ना बस कर रही हूँ, मजबूरी में कर रही हूँ, लेकिन मेरा असल में दिल नहीं है ऐसा करने का, तो ये हो गया कॉम्प्रोमाइज़। क्योंकि लाइफ चलानी है भाई, कॉम्प्रोमाइज़ फिर करना पड़ेगा उधर, वरना जो है मुश्किलात पैदा हो जाएंगी लाइफ के अंदर। इसी तरह अगर वो सेक्रीफाइस कर लेती है यहाँ पे, यानी कि अपने हस्बैंड की खुशी में वो अपनी खुशी भी शामिल कर लेती है, यानी कि उसे अपना मतलब उसके हस्बैंड ने कह दिया तो अब उसे भी जो है ना खुशी होगी वो काम करने में, उसे भी मज़ा आएगा कि यार वाकई ये जो मैं नकाब कर रही हूँ इसका कोई ना कोई मकसद है और ये मैं अपने हस्बैंड की खुशी के लिए कर रही हूँ, तो ये हो जाएगा सेक्रीफाइस। इसी तरह आप दूसरी मिसालें भी इसके अंदर फिट कर सकते हैं। जब इंसान को कोई भी काम करना होता है तो वो इस तरह की मिसाल फिट कर सकता है। अब यही अगर हम रूहानी लिहाज से देखें तो अल्लाह पाक हमें बहुत से काम करने को कहता है। कुछ काम हम जो है वो अपने कल्चर के प्रेशर की वजह से करते हैं, कुछ काम हम अल्लाह की मोहब्बत में करते हैं। ऐसे काम होते हैं जो हमें करने ही पड़ते हैं, दिल नहीं भी कर रहा होता लेकिन फिर भी बंदा जो है ना वो कर ही रहा है, ठीक है, रूहानी लिहाज से। लेकिन फिर एक वक्त ऐसा आता है कि जब इंसान के अंदर जो उसका नफ्स है ना वो उसको मलामत करता है कि ये काम ना करो, शैतान जो है ना आपको वर्गलाता है वहाँ पे, तो वहाँ पे जो सेक्रीफाइस और कॉम्प्रोमाइज़ का सीन है ना वो बहुत गड़बड़ हो जाता है। अगर तो वो बंदा कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है अपनी लाइफ के अंदर तो वो शैतान के वर्गलाए में आ जाता है और दूसरी रास्ते पे निकल जाता है, चलो जी अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, ठीक है। लेकिन अगर उस बंदे ने पहले ही सेक्रीफाइस किया होता, यानी अल्लाह की रज़ा की खातर अपनी रज़ा भी उसमें शामिल कर ली होती, तो जनाब वो कभी फिर वो भटकता नहीं है। जब एक दफ़ा बंदा सेक्रीफाइस कर लेता है, सेक्रीफाइस में आ जाता है आपकी खुशी और अगले बंदे की खुशी, दोनों सेम पॉइंट पे आ जाते हैं। यानी कि इंसान जो है ना, अगर फिर ऐसा होता है कि जब अल्लाह ताला की तरफ से कोई पैगाम आता है, अल्लाह ताला की तरफ से कोई हुक्म आता है, तो इंसान वो कर गुजरता है। इंसान नहीं सोचता कि इसमें मेरी मतलब क्या है, इंसान वो करता है। फिर जब इंसान की तरफ से दुआ जाती है ना अल्लाह पाक की तरफ, तो फिर अल्लाह पाक भी कहता है ओके हो गया, ये मतलब अपना मामला है, ठीक है। तो फिर अल्लाह पाक वहाँ पे ये सारे मामला नहीं होते कि आपकी दुआ कबूल नहीं होती। फिर वो इसी तरह इकबाल ने कहा था ना कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। तो यही वो सीन था। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।